Hello everyone, welcome to Dr. Dushyant's physics classes. Myself Dr. Dushyant Pradeep, and this lecture is mostly for class 12th based on the physics, and today's topic is drift velocity and its relation with current. So let's start the topic. First of all, we will introduce certain things, certain terms and certain uh, quantities related to the drift velocity and the flow of the current in the conductor. जैसे कि हम सबको पता है कि मेटल्स जो हैं वो सबसे अच्छी एग्जाम्पल हैं कंडक्टर की। मेटल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं कंडक्टर की, और मेटल हैव द मोस्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स which are available on their surface. Free electrons are mostly available on the surface. So almost कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10 raised to power 23 free electrons are available in per cubic meter of a metal surface. और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होता है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स ये रेंडमली मूव कर रहे होते हैं. The electrons, they have random motion. Random motion किसके कारण होता है? Due to thermal energy. किसके कारण? Thermal energy के कारण इनका regular random motion होता है, और they are having this motion and acquiring energy called thermal energy. Thermal energy. और ये थर्मल एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की ऑलमोस्ट 10 रेज टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड होती है. लेकिन ये मोशन इतना रैंडम होता है, इट इज सो विग्रसली रैंडम, और ये रैंडमनेस चेंज होती जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर वेरिएशन आती है, कि रैंडमनेस इतनी ज्यादा है कि इतनी बड़ी वेलोसिटी होने के बाद भी ये इनका जो रिजल्टेंट मोशन है, जो रिजल्टेंट मूवमेंट है, वो रिजल्टेंट किसके बराबर हो जाता है? जीरो के बराबर हो जाता है. मींस अगर हमारे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रैंडम मोशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो रैंडम मोशन में टेक पार्ट कर रहे हैं, और u1 u2 u3 सो ऑन अप टू un, ये उन n इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटीज हैं. तब इन थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज जो है, अगर मान के चले कि इन थर्मल वेलोसिटीज u1 u2 u3 un का जो एवरेज वैल्यू है, वो हमेशा क्या रहेगा? वो हमेशा भाई जीरो रहेगा. क्यों जीरो रहेगा? क्योंकि इनकी रैंडमनेस इतनी है, सारी की सारी वेलोसिटीज जो है वो वेक्टर लॉस उन पे अप्लाई होंगे. रैंडमनेस इतनी होने के कारण, मल्टीपल डायरेक्शंस होने के कारण, इनका जो एवरेज वैल्यू है दैट इज ऑलवेज जीरो. इसका मतलब है, इसका इंप्लाइज क्या है कि कोई भी नेट फ्लो जो है, जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज जो है, वो किसी भी डायरेक्शन में, चार्ज इन एनी डायरेक्शन, क्योंकि रैंडम है तो किसी भी डायरेक्शन में क्या है? इज जीरो. रैंडम डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज है वो क्या है? जीरो. चलिए, ये केस तब तक था जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? जीरो है. अब हमने क्या कर लिया? हमने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड. अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया. जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो उन चार्जेस के ऊपर फोर्स अप्लाई हो जाएगी, और फोर्स किसके बराबर होती है? क्यू इंटू ई. क्यू क्या है? जिस चार्ज के, अगर किसी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा जाता है तो उसके ऊपर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस होती है? एफ.
तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ई। चार्जेस हमारे पास बहुत सारे हैं, बट सारे के सारे चार्जेस कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? माइनस ई चार्ज होता है भाई। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ई, ये आ गई। बट अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से हमारे पास मोशन आ गया। मोशन आ गया मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होना शुरू हो गए। एक्सेलरेट होना शुरू हो गए विद एक्सेलरेशन ए हमने मान ली एक्सेलरेशन। और तब फोर्स जो उन पे लग रही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ दैट इज m इंटू ए हो जाएगा। m क्या है भाई? m है भाई इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास आ गया m। देयरफॉर एम ए अब जो है इन दोनों को इक्वेट कर लो, एम ए को और ए को, दैट इज इक्वल टू माइनस ई ए। सो ए किसके पास आ गया? एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गया? माइनस ई अपॉन एम। ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई जो उन इलेक्ट्रॉन्स पे लग रही है जब उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने कहां डाल दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हमें देखना है कि उनकी जो एवरेज वेलोसिटी अब है, पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस थी तो उनके जो एवरेज वेलोसिटी थी वो कितनी थी भाई? 0 थी। अब हमने देखना है कि उनकी एवरेज वेलोसिटी अब कितनी है। चलिए अज्यूम कर लीजिए, अज्यूम कर लीजिए कि अब आपकी वेलोसिटीज हैं v1, v2, v3 सो ऑन अप टू vn। डन। ये अब की वेलोसिटीज है। बट इनिशियल वेलोसिटीज कितनी थी? u1, u2, u3, जिसे आप क्या कह रहे थे पहले? थर्मल वेलोसिटी। तो हम विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन हम इन v1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं u1 प्लस ए इंटू टी। ठीक है, 1। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट इज T1? T1 है वो टाइम किसका? इस पार्टिकल का बिटवीन टू कोलिजन्स। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जब रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है तो उनके बीच में कोलिजन्स हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडम मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। वो स्ट्रेट नहीं जा सकता क्योंकि आगे उसके दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से उसके पास आ गया। इसी तरह आपके पास अब ए कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी हमने पढ़ी है कि ए की वैल्यू चार्ज पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड पे डिपेंड करती है और मास पे। ये तीनों चीजें जो हैं ये कांस्टेंट हैं। ये कांस्टेंट है। इसका मतलब है ए जो है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंडिपेंडेंट है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन के टाइप पर डिपेंडेंस नहीं है। सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए ए की वैल्यू सेम है। इसका मतलब है v1 भी वही होगा, v2 is equal to u2 plus a into t2, then so on up to vn, n number is equal to u3 plus a into t3. Acceleration is a vector, so I'm representing it as done. अब हमें क्या चाहिए? मुझे चाहिए एवरेज वेलोसिटी। मुझे क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी किसकी? इन सब वेलोसिटीज की जो कि इलेक्ट्रॉन की है जब उसे हमने कहां रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इज इक्वल टू, अब ये किसके बराबर होगा? v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस सो ऑन अप टू vn वेक्टर अपॉन n। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है भाई। अब सभी को ऐड करना है, ये ऊपर वाली सारी टर्म्स ऐड करनी है। तो मैं सिंपलिसिटी के लिए पहले ये सब की पहली पहली टर्म ऐड कर लेता हूं। डिनोमिनेटर तो n ही रहेगा, तो पहली पहली टर्म कर दी u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस सो ऑन अप टू un वेक्टर, और डिनोमिनेटर क्या आ गया? n प्लस। अब दूसरी टर्म सबकी ऐड कर रहा हूं। दूसरी टर्म्स में ध्यान देखिए सब में a है, तो मैंने ए कॉमन ले लिया। तो ऐड क्या हो गया? T1 प्लस T2 प्लस सो ऑन अप टू Tn, ये आ गया। और डिवाइड क्या हो गया? n से।
अब ध्यान से देखिए, आपकी फर्स्ट टर्म जो है वो क्या बन गई है? ये आपकी टर्म क्या है? ये है भाई एवरेज थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। और इसकी वैल्यू हमने पढ़ी थी, किसके बराबर थी? 0 के। सो दिस इंप्लाइज एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज v, दैट इज इक्वल टू पहली टर्म 0 प्लस a वेक्टर इनटू t1 प्लस t2 प्लस सो ऑन अप टू tn। तो ये वाली टर्म क्या बन गई? ए को छोड़ के जो टर्म है वो क्या बन गई? ये बन गई एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या बन गया? क्योंकि टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स है, मतलब जब वो विदाउट कोलिजन मूव कर रहा है, तो ये सारे टाइम्स का मीन है। मीन का मतलब एवरेज, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम मीन्स रिलैक्सेशन टाइम। सो इट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो आपके पास अब v वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, इस एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को मैं लिख रहा हूं टाउ से। सो वी गॉट a वेयर टाउ किसके बराबर था? t1 प्लस t2 प्लस सो ऑन अप टू tn अपॉन n। ये क्या बन गया आपका? रिलैक्सेशन टाइम। तो v की वेक्टर, यही वेलोसिटी v, दिस वेलोसिटी, यही दिस एवरेज वेलोसिटी, दिस एवरेज वेलोसिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। कब? इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन गई और इसे रिप्रेजेंट करते हैं v, स्मॉल d इंडेक्स। Therefore vd vector is equal to a vector into tau। बट ए की वैल्यू हमने पीछे निकाली है, माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। सो वी गॉट एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी in terms of electric field, charge of electron, relaxation time। तो ये थी भाई आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी? एवरेज वेलोसिटी किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। कब? जब उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो करंट के साथ कैसे रिलेटेड है। एंड करंट तो बहुत ही आसान है। क्या करते हैं? कर लीजिए कंसीडर एक छोटा सा कंडक्टर, एक छोटा सा कंडक्टर, लीनियर कंडक्टर वायर कंसीडर कर लीजिए, जिसकी क्रॉस सेक्शन में ले रहा हूं ए, लेंथ ले रहा हूं इसकी मैं एल, लेंथ ले ली हमने एल। अब इसका क्रॉस सेक्शन वाला ये वाला हिस्सा जो है दैट इज ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज इक्वल टू ए। ये हमने कंसीडर कर लिया। और मैं एक चीज और कंसीडर कर रहा हूं कि यहां पे n इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज जो डेंसिटी है वो वॉल्यूम डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर है? n के बराबर है। डन। हमें करंट चाहिए, तो करंट के लिए पहले चार्ज चाहिए होगा। तो चलिए पहले देखते हैं। चलिए सो कंसीडर कर लिया हमने। यहां पे अब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स, जब हम इसे क्या लगाएंगे? पोटेंशियल अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल अप्लाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत है? बैटरी की जरूरत है। तो हमने बैटरी लगा दी विद पोटेंशियल V। अब V पोटेंशियल की बैटरी जब हमने लगा दी तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास V पोटेंशियल की बैटरी से हमने क्या लगा देंगे कि हम लगा देंगे यहां पे पोटेंशियल अप्लाई हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आया तो हमने क्या कर देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी लग गई। ठीक है। अब V है तो पॉजिटिव इधर है तो करंट इधर जाएगी, मतलब करंट की डायरेक्शन I की डायरेक्शन इधर है बट इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इधर है।
बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट होके टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल आएंगे उसे क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए देखते हैं। अब हमारे पास n क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितनी है, वॉल्यूम किसके बराबर है, एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम मिल गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर हो गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस वॉल्यूम में किसके बराबर हो गए, पर यूनिट वॉल्यूम में n है, टोटल वॉल्यूम Al है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आ गए n इंटू Al। तो इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, ENAL, डन, ENAL। ये आपके पास आ गया टोटल चार्ज, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं यहां पे क्योंकि करंट निकालनी है, ठीक है। अब चार्ज आपके पास आ गया, देयरफॉर करंट, करंट किसके बराबर होती है भाई, चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सो इट इज चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है, ENAL अपॉन टाइम t, ठीक। अब यहां पे L और T का रेशो ले लो, वो किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी, और कौन सी वेलोसिटी है यहां पे, Vd। सो करंट I इज इक्वल टू ENAVD। ये देखिए भाई रिलेशन मिल गया हमें करंट का और किसका, आपको मिल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। यहीं पे एक छोटी सी आपको और बता देता हूं, करंट डेंसिटी, छोटी सी टर्म ये है करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसे J से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू I अपॉन A। सो I किसके बराबर है, ENAVD अपॉन A, A कट गया, वी गॉट ENVD। तो J जो है आपके पास, ये जो वेक्टर है ENVD वेक्टर फॉर्म में आ गया। तो ये आपके पास क्या बन गया, करंट डेंसिटी की एक्सप्रेशन बन गई। सो ये था आज का आपका टॉपिक। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इन्हीं के बेसिस पे ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे और डिपेंडेंस निकालेंगे रेजिस्टेंस की डिफरेंट अदर कंपोनेंट्स पे। सो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे ईमेल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस और ईमेल का एड्रेस अभी आपकी स्क्रीन पे है, आपके सामने है। सो थैंक यू वेरी मच। बट वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिए इन वीडियोस को, इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, गुड बाय।